वैष्णो देवी यात्रा की हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, अंत तक बने रहिए। मेरे पति का बर्थडे था, मेरे माइंड में काफी महीनों से चल रहा था पति का जो बर्थडे है वो वैष्णो देवी के दर्शन पूरे कंप्लीट करवा के उस बर्थडे की उनको हैप्पीनेस देनी थी। मैंने पहले से प्लानिंग कर ली थी। हम निकले थे 24 अक्टूबर की रात को। सुबह हमने यात्रा शुरू कर दी थी। नहा धो के फ्रेश होके हम 1 बजे अपनी वैष्णो देवी यात्रा की चढ़ाई पे चल चुके थे। साथ छोटी बेबी थी तो मैं चढ़ नहीं सकती थी। मैंने खच्चर करा था, मेरे हस्बैंड पैदल यात्रा करी। ये मिल्टन हमारे बहुत काम आया। वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे। पैकिंग हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारी छोटी बच्ची है तो हम अपनी बच्ची की थोड़ी सी पैकिंग अपने से ज्यादा करेंगे और अपनी पैकिंग थोड़ी सी कम करेंगे, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो हमें वही पार्ट लेके चलना है। ये इन बैगों को लेके खुश तो बहुत हैं, पर इनको ये नहीं पता इन बैगों के साथ इनका क्या हाल होएगा या इनको क्या मजे आने वाले हैं। वो यही अनुभव करके यही बता सकते हैं, वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। 25 का मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो मेरी छोटी सी प्लानिंग थी कि ट्रेन के अंदर हमें कुछ करना है। आइए आप चलते हैं, देखते हैं ट्रेन के अंदर हमने क्या किया। मुझे थोड़ा सा अपने पतिदेव पे थोड़ा तरस आ गया तो हमने कूली को कर लिया था हायर। हमने कूली से बात करी थी। मांग तो वो 100 रुपीज रहे थे, 150 200 रुपए मांग रहे थे, पर हमने 2 लैगेज के 50 रुपीज दिए, मतलब कि 100 रुपीज में हमारा सामान प्लेटफॉर्म पे चला गया और हम अपने स्थान पे जाके बैठ गए आराम से ट्रेन की वेटिंग के लिए। परी को देखो अपने पापा के संग कितना एंजॉय करती हुई चल रही है और इतना स्माइल कर रही है कि पता ही नहीं। और परी और मैंने खूब मस्ती करी। हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा दंगा मचाया। परी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी और वो इतनी ज्यादा गिर रही थी कि मम्मी मेरे को संभाल लो, आ जाओ मेरे को अपनी बाहों में ले लो। परी के मामा ने, परी और परी का भाई मतलब कि सेम ही एज के 6 मंथ का ही फर्क है, तो वो बहुत ज्यादा शैतानी मचा रहे थे और भैया वगैरह थे सब इंजॉय कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे। और दशहरे का टाइम था तो हमें सबको पता ही था कि रोडों पे जाम जरूर होता है, क्योंकि दिल्ली का जाम सबसे हाई लेवल पे जाता है जब कोई त्योहार। तो हम पहले ही निकल चुके थे तो हम अपने टाइम पे पहुंच चुके थे, फ्लाइट टाइम पे। और पापा को देखो कैसे हीरो बनते फिर रहे हैं, बाल देखो कैसे सूत रहे हैं, गंजे हुए पड़े हैं आगे से। भाभी और मैं कैसे मोटू लाला की तरह बैठे हुए हैं और सच में ट्रेन को देख रहे हैं। इस ट्रेन को देखते हुए तो मुझे चक्कर आ रहे थे और मुझे यही अंदर से फील हो रहा था हमारी ट्रेन कब आएगी और हम अंदर बैठेंगे, बाहर के लोग हमें कैसे देख रहे होंगे। परी के पापा ने परी को पकड़ रखा था और मैंने लगेज ले रखा था और हम ट्रेन देख रहे थे कौन सा डिब्बा है। B1 B2 में हमारी टिकट हुई थी। उसमें एक में भाभी और भैया वगैरह की थी और एक डिब्बे में हमारी थी। हम अलग अलग हो गए थे क्योंकि टिकट हमारी आगे पीछे बुकिंग हुई थी, पर डिब्बा आगे पीछे ही था क्योंकि हमने ट्रेन थी वही बुक करी थी जो हमने अपनी करी थी। तो हम साथ साथ ही थे ऑलमोस्टली। ट्रेन का नाम जम्मू मेल। और देखिए मैं कितने पसीने बहाती हुई और इस लगेज को ट्रेन की तरफ खिसकाती हुई जा रही हूँ। मुझे लगा कि मेरे पति कूली बनेंगे, पर यहाँ तो कूली का काम मुझे ही करना पड़ा क्योंकि वो बेबी को लेके आगे आगे भाग गए थे। उन्होंने कही उठा अपना बैग, तू सारे ही अपनी ड्रेसेस लाई है तो तू मजे ही तू लेगी, तो सारे ड्रेसेस के मजे ही तू ले और बैग के मजे भी तू ही ले। और मैं बड़ी थक हार के बैठ चुकी थी ट्रेन में और बड़ा अच्छा लग रहा था स्लीपर देख के। मैं बड़े देख के खुश थी। और फिर मैंने अपनी परी को अपनी गोदी में बिठाया और फिर हमने मन चाहा एंजॉय करा। ट्रेन में चलने में थोड़ी देरी थी तो परी के पापा थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। ट्रेन से बाहर उतर के हम लोगों को बाय बाय कर रहे थे और परी हमें देख के बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि के पापा कहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा सा परी को स्टेबल करने के लिए पापा को दिखाया और बाय बाय करवाई तो परी के मुंह पे थोड़ी सी मुस्कान आई, पर परी थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी। परी जब रोने लगी तो पापा को बाय बाय करवाया तो वो थोड़ी सी खुश हुई। ये सब अपने ठंडे पानी वगैरह की तैयारी कर रहे थे क्योंकि ट्रेन चलने का टाइम हो चुका था और ट्रेन के अंदर सबों को पानी वगैरह सर्व करना होता है इन लोगों को, मतलब कि बेचना होता है। तो इन्होंने पानी वगैरह बेचने की तैयारी हो रही थी। और ये देखिए बहुत सारी पानी की बोतलें हैं और यहाँ वॉश बेसिन वगैरह जो लगा हुआ है इसमें पानी भी आ रहा था। और हमारी ट्रेन दिल्ली से चल चुकी है। ये दिल्ली से चलते वक्त हमें थोड़े से ट्रेन चलते समय हमें किन्नर मिले, उन्होंने हमसे पैसे वगैरह लिए, उन्होंने आशीर्वाद वगैरह दिया। ठीक है, फिर हम जम्मू मेल वगैरह पे हमारी ट्रेन रुकी तो वहां पर भी किन्नर वगैरह थे, उन्होंने भी वहां पर पैसे ही लिए और आशीर्वाद वगैरह दिया। तो हमें भी अच्छा लगा, कोई नहीं वो उनका काम है तो हमारा भी थोड़ा सा ये है कि उनकी हेल्प करना हमारा काम है। और यहाँ हमने ट्रेन के अंदर चाय वगैरह पी, चाय और पराठा खाया रात की टाइम। चाय अच्छी थी, मतलब कि मीठा तेज था तो पराठे के संग मजा आ गया। अगर खाली चाय पीने बैठेंगे तो वो मीठा थोड़ा तेज लगता, पर जो खाने के संग था वो अच्छी लग रही थी चाय पराठों के संग। और मैं पैर ऊपर करके बैठ चुकी थी क्योंकि मुझे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत टाइम हो गया था बैठे बैठे।
और फिर हम भैया भाभी के डिब्बे में गए थे मिलने। ये लोग बैठे हुए थे, उनके बीच में से निकलते हुए हम अपने भैया भाभी जहाँ बैठे हुए थे हम वहाँ गए। वहाँ उनसे बोला, थोड़ा सा बात करी कि कंफर्टेबल बैठे हैं नहीं बैठे हैं, सारे अच्छे से देख के आए। वो लोग आराम से बैठे हुए थे, आप देख सकते हैं। देखो मैं कैसे जा रही हूँ, भाभी लेटी हुई है, भैया और ये नोनू हमारा भतीजा बैठा हुआ है। ये लोग सो रहे थे पर हमने इनकी नींद जाते ही डिस्टर्ब कर दी। और ये परी देखो, अपनी सीट हमने जो फोल्ड करी हुई थी, हमारे से ऊपर थी वो सीट, उस पे परी लेट के बड़े मजे कर रही थी, पर नीचे नहीं लेट रही थी जो हमारी सीट बुकिंग थी। फिर आ चुका था मीठा पल, जो मैंने बहुत टाइम से अपने माइंड में सेट करके और सोच के रखा हुआ था कि हाँ इनका बर्थडे कुछ स्पेशल करना है इनके बर्थडे में। तो फिर ये लेटे हुए थे तो मैंने केक वगैरह थोड़ा सा ओपन किया, फिर इनको मैंने जगाया, फिर हमने इनके साथ केक कटिंग करी। आप देखो कैसे बैठे हुए हैं ये झुक के। और केक कटिंग मतलब कि ऊपर सीट बराबर वालों की भी थी तो सोना था उन्हों को, तो वो सीट बंद थी, तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा इस तरीके से केक काटा और इनको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि केक अगर बड़ा फुल वाला लेके जाते तो वो खराब हो जाता, हमने पेस्ट्री करवाई जो सेफ रहे और अच्छी लगे। कटरा पे हमें उतार दिया है ट्रेन ने, फिर अंदर चेकिंग वगैरह हो रही थी। आप लोग सभी देखते हैं ऑनलाइन यात्रा पास बन रहे होते हैं वैष्णो देवी धाम के लिए, आप वहां बनवा तो लो ऑनलाइन, पर ऑफलाइन भी आपको उसको द्वारे ही बनवाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ था, हमने ऑफलाइन तो कर लिया था सब चीज़, पर उसके बाद भी हमें वहाँ पर बनवाना पड़ा था ऑफलाइन, तो उसमें भी हमें लाइन लगानी ही पड़ी थी। आप जब स्टेशन पे उतरोगे वहाँ पर लॉकर वगैरह भी मिल जाते हैं, पर हमने वहाँ नहीं लिया था क्योंकि हमें द्वारे अगर आगे भी घूमने जाना होता तो फिर हमें कपड़े वगैरह का इशू रहता, वहाँ द्वारे आना पड़ता। तो हमने किसी टैक्सी वाले से बात करी तो उन्होंने 1000 रुपये लिया। तो 1000 रुपये लेने के बाद उन्होंने हमसे ये कही कि हम टैक्सी में यहाँ से आपको लेके जा रहे हैं इस मतलब ट्रेन स्टेशन से, और आपको ड्रॉप भी हम यहीं करेंगे और हम आपको रूम देंगे। रूम के अंदर आप 2-1 घंटा जो भी रेस्ट आराम वगैरह करना है वो करो, उसके बाद आपको लॉकर दे दिया जाएगा। लॉकर में अपने लगेज वगैरह आप रख सकते हो वहाँ पर। तो हमने 1000 में हमने उनको बुक करा, उन्होंने हमें कैब करी हुई थी, कैब में हमें बैठाया और हमें वो लेके चले गए। 1 बजे राइट 1 या 1:30 बजे के करीब हम निकल गए थे। वहाँ जाके सबके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बंद हो जाते हैं, सिर्फ बिलिंग वाले नंबर चलते हैं, जिनके बिल आ रहे होते हैं या बिल पे नंबर चल रहा होता है तो उसके वो नंबर ही वहाँ पर चालू रहते हैं। हमने एक टेम्परेरी सिम ली जो हमारी 6 महीने तक चल सकती है। ये यात्रा हमारी शुरू हो गई थी और हमारे ये जो उन्होंने छोड़ा था दुकान के पास, तो उसके बराबर में ये मंदिर था, तो हमने इसकी फ़ोटो ले ली। हमें इसलिए फ़ोटो ली थी कि हमें थोड़ी सी पहचान ही रहे, हमें यहाँ आके ही मिलना है सबों को। पहुँच चुके हैं वैष्णो देवी के द्वार पे, जिसके लिए मैंने बहुत वेट करा है। और ये यात्रा मेरी फर्स्ट यात्रा थी क्योंकि मैं इससे पहले कभी वैष्णो देवी नहीं गई। शायद मेरे हस्बैंड गए होंगे तो वो भी मुझे पता नहीं, पर मेरा जो प्लान था कि हाँ इनके बर्थडे पे इनको यहाँ पर लाके सरप्राइज़ देना है, तो वो सरप्राइज़ मेरा कंप्लीट होने वाला था, मेरा ड्रीम। यहाँ हमारी चेकिंग वगैरह हुई, जेंट्स की और लेडीज़ों की लाइन अलग थी, तो हम अलग अलग हो गए थे। और फिर बैग मैंने ले लिया था क्योंकि जेंट्सों की लाइन में इतनी भीड़ थी, सामान के साथ उनको चेकिंग करने में बहुत भीड़ थी, तो मैंने अपने साइड बैग लिया। परी को भी ले लिया था मैंने पापा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन थी तो इस वजह से परी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। फिर उसके बाद हम दर्शन के लिए अंदर चले। फिर हमें फ़ोटोग्राफी कुछ अलग सी हटकर मिली जो हमारे मम्मी वगैरह ने करवा रखी थी अपने टाइम में, और हमारी मम्मी की एज है कम से कम 80 साल। तो 80 साल की एज में मम्मी, मतलब कि ये लगा लो अगर गई होंगी, काफ़ी टाइम हो गया, 25, 30, 35 साल तो हो ही गए। उस टाइम पे ऐसा फ़ोटो शूट करवाया था जो मेरे माइंड में ना, हमारी मम्मी की जब भी हम तस्वीरें देखते थे ना वो बड़ी अच्छी लगती थी, तो वही फ़ोटो हमने कही कि हम भी खिंचवाएंगे ऐसी सेम। और ये मैं सेट पे जब फ़ोटोग्राफी का सेट था वहाँ पर मैं तैयार, उन्होंने मैं थोड़ा सा अपने ऊपर से ही जो सामान था वो तैयार शेयार करा, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मुझे वाले सॉन्ग की याद आ रही थी, बूम बरो, मेरे माइंड में वही चल रहा था। और परी के वहाँ बच्चों के खिलौने के थोड़े से खिलौने वगैरह थे, मतलब टॉयज़ वगैरह थे और झूले वगैरह थे, तो हमने परी को वहीं बिठा दिया था। देख रहे हो गले में यही कार्ड है जिससे हमें अंदर एंट्री मिलेगी। जब तुम गेट से निकलोगे ये कार्ड वहीं छोड़ना है, अगर वहाँ नहीं छोड़ते हैं आगे आपको पुलिस वाले रोक लेंगे। और मैंने परी और परी के साथ बैग को घोड़े पे बैठने की तैयारी कर चुकी थी। बाण गंगा में हमने थोड़ा सा बाण गंगा को नमस्कार और उनका थोड़ा सा छींटा अपने पे दिया, क्योंकि हम नहा धो के तो निकले ही थे घर से, द्वारे नहा नहीं सकते थे क्योंकि कपड़े नहीं थे हम पे, पर हमने गंगा जी का थोड़ा जल अपने पे छिड़का और हम बड़े संतुष्टि से आगे निकल लिए। और वहीं पे जहाँ हमने बैग रखा था वहीं एक लेडीज़ हमारे बैग के पास खड़ी हो गई और बैग उठाने की, एकदम बैग टांगने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर चुकी थी। वो मेरी नज़र पड़ी, हम तुरंत गए, तो वो कहती है कि नहीं 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 मुझे पता नहीं था,
प्लीज़ सभी आप अपने सामान का ध्यान रखिए। अगर कहीं भी टूर पे जाते हैं, सामान का ध्यान हम भी रख रहे थे, पर अगर हमारी एक गलती सी भी चूक होती, वो बैग हमारे हाथ से चला जाता। था तो उसमें कुछ नहीं, पर यह है कि बच्चों के बहुत सारे सामान की ऐसी चीज़ थी जो उसके आगे काम आने वाली थी सफ़र में। और आप देख सकते हो घोड़े पे बैठने में कितनी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही घोड़े पे बैठ रही थी। कुंवारेपन में बैठी थी, नैनीताल में ही बैठी थी। अब ये मेरा सेकंड टाइम था, तो काफ़ी टाइम था कि हाँ हेल्दी भी हो चुकी हूँ थोड़ी सी। और अब मेरी बेबी मेरे साथ घोड़े पे बैठ के जाएगी, और बैग और ये सब चीज़ मैंने अपने ऊपर ही ले ली थी, क्योंकि परी के पापा थक जाते, क्योंकि उनको पैदल चढ़ाई करनी थी और मैं घोड़े पे कर रही थी। और आप अगर खच्चर करना चाहते हो तो पूरे वैष्णो देवी के हैं 1250 रुपये, और आपको अतकुआरी तक चलना है तो आपको 650 रुपये देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक कार अगर आपको बुक करनी है तो आपको ऑनलाइन करने पड़ेगी। अगर ऑनलाइन भी नहीं होती तो वहाँ पर एक सजेशन और दिया गया है, वहाँ पर 1 या 1:30 बजे के करीब दिन में पर्ची काउंटर खुलता है अतकुआरी से ही। वो हमें नहीं पता था, पर हम उसको नहीं कर पाए थे, तो हम सीधा ऊपर वैष्णो देवी ही चढ़ते चले गए थे। अतकुआरी पहुंचते ही हमने वहाँ गर्भजून की जो गुफ़ा है उसके लिए हमें टिकट लेनी थी, क्योंकि वो टिकट जो हमने ली थी वो हमारे अगले दिन की नेक्स्ट दिन की मिली थी 24 घंटे की। तो हम दर्शन आती बारी देखते हैं कि टाइम बचता है क्या नहीं है। वैसे हमने बाहर से मत्था टेक लिया था और हम आगे चढ़ाई पे चढ़ते चले गए थे वैष्णो देवी की। और आप देख सकते हो यहाँ से व्यू कितना सुंदर लग रहा था, और भवन पे बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, बहुत ज़्यादा रश था। वैष्णो देवी की चढ़ाई के समय हमें खच्चर वगैरह दिख रहे थे, बहुत चहल पहल थी। ऐसा नहीं था कि हम ही लोग अकेले रात में जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी चहल पहल है, अच्छी खासी खूब। और हम आराम से चढ़ते जा रहे थे, और हम अब वैष्णो देवी के धाम पे पहुंच चुके हैं। और हमने घोड़े से चढ़ाई करी थी तो हम पहले पहुंच गए थे, और ये जेंट्स वगैरह थोड़े लेट आए थे। और मेरे पास बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हम नीचे ज़मीन पे बैठे। हम भवन में पहुंच चुके थे, और हमने जो देखा वो हमारे लिए एकदम सरप्राइज़ था, क्योंकि हम नवरात्रि के बाद ही गए थे। जस्ट हम दशहरे वाले दिन ही निकले थे, तो हमारा दशहरे के बाद का दूसरा ही दिन था नवरात्रि का। तो हमने देखा था नवरात्रि के बाद जाने के बाद इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही थी ना, तो हमारे तो देख के ना मन खुश हो गया कि वाह, कि हमारे कितने अच्छे सौभाग्य हैं जो हम दर्शन कर पा रहे हैं, और वो भी नवरात्रि के बाद इतनी अच्छी डेकोरेशन देख पा रहे हैं। लाइन कम थी और हम नहा धो के सुबह से निकले पड़े थे, तो हमने फिर दर्शन करे। और दर्शन में हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि खुले दरबार मिले एकदम, ना भीड़ थी ना कुछ था। और हमें इतना अच्छा लगा, अंदर से ना आंसू से निकलने वाले थे बस। माता रानी का वो जब 3 पिंडियों के जब दर्शन करे ना, उन 3 पिंडियों के दर्शन करते ही अंदर से मन को ऐसी तृप्ति सी प्राप्ति हुई। और दर्शन हमारे कंप्लीट होते हुए, क्योंकि अंदर कैमरा ले आना अलाउड नहीं था। जहाँ जहाँ तक कैमरा ले आना अलाउड था वहाँ तक हमने आपको हर चीज़ के दर्शन करवाए, और हर चीज़ के दर्शन करवाएंगे आगे भी। हम दर्शन करके नहीं आ चुके थे, फिर हमें अपना सोने का इंतज़ाम देखना था, क्योंकि हमारे संग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। क्योंकि मेरी जो बेबी है वो 1.5 साल की है, तो ठंड वगैरह क्योंकि ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड थी, बच्चों के हिसाब से तो बहुत डबल थी। तो बस हमने फिर सोने का अरेंजमेंट देखा, तो जहाँ हम रुके थे वहाँ पर कंबल वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो फिर ये कहीं चौकी है, चौकी के सामने कुछ ट्रस्ट वालों का वो है काउंटर, भवन है, भवन से ये वहाँ से कंबल लेके आए। और फिर हम नीचे गैलरी में देखो लोग कैसे सो रहे हैं, और हमने भी वहाँ पर अपनी जगह चुनी, क्योंकि वहाँ सोने की यही सुविधाएं हैं। और हम सुबह 5 बजे उठ चुके थे, और बस हम निकल लिए भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और फिर भैरव बाबा के जो दर्शन के लिए निकले, वहाँ बहुत लंबी लाइन थी भैरव बाबा के दर्शन की। टिकट काउंटर होता है ट्रॉली वाला, टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और लोग जो काउंटर की जो पर्ची काटने की जहाँ के मतलब कि गेट था, वहाँ आके ऊपर फलांग के नहीं वहाँ पर खड़े हो गए। हमारे साथ जो थे वो एटलीस्ट भैया हमारे हैं, वो भी उस तरीके से ही वहाँ से टाप के नहीं बैठ गए। हमने सोचा वाह बल्ले बल्ले हो गई कि हमारा नंबर सबसे पहले आएगा। जो हमने गलती करी, प्लीज़ आप लोग वो गलती ना करिए, क्योंकि जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो स्ट्रिक्टली अपना रूल फॉलो करते ही हैं, वो आपकी एक नहीं सुनेंगे। और हमारा जो पीछे नंबर था, वहाँ से भी हम बच्चों को खाना वाना खिलाने गए, जो भैया लगे हुए थे वो भी हट गए थे।
10-15 मिनट बाद मतलब कि हमने लगने की कही तो उन्होंने साफ मना कर दी कि आप कहाँ, हम यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, आप नहीं लग सकते, ऐसे तो सभी आ जाएंगे। उन्होंने हमें नहीं लगने दिया। फिर हम थोड़ी सी आगे गए तो एक और मिलिट्री वाले खड़े हुए थे, 2 बंदे। तो हमने उनको अपनी सिचुएशन बताई तो उन्होंने थोड़ी सी वो सिचुएशन समझी और उन्होंने हमें खुद कह दिया कि आप पूछ लो जाके, अगर कोई अपने आगे आपको लगाता है तो लगा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम नहीं जाने दे सकते। उन्होंने भी साफ हमें यही चीज़ कह दी थी। सामने लेडीज़ वगैरह खड़ी हुई थी, उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी, अपनी सिचुएशन बताई जो भी हमारे संग हुआ था। तो उन्होंने कही कोई नहीं, आपके संग छोटा बच्चा है, आप लग जाओ, हम जानते हैं आप सही बोल रहे हो। वो टिकट हमने ले ली थी और हम जो ग्रुप गया था वो 5 बंदों का था। तो हमने फिर वहाँ से पर्ची ली और पर्ची हमारी जो थी भैरव बाबा के मंदिर के लिए वो सिर्फ 100 रुपये की थी और 100 रुपये से हमारा आना जाना था उसी ट्रॉली से ही। ऊपर जाके हमने भैरव बाबा के दर्शन वगैरह करे और हमारी कुछ टाइमिंग दे दी थी उस स्लिप के अंदर कि आपको 1-1.5 घंटे के अंदर वापसी आना है दर्शन वगैरह करके। नहीं तो हमने फिर वैसे ही अपने टाइम को जो उसमें लिखा हुआ था स्लिप में, हमने अपने टाइम को ध्यान रखा और हम ट्रॉली से वापसी नीचे उतरे। नीचे उतरते ही हमने मतलब कि सुबह सुबह दर्शन करे थे तो कुछ खाया पिया नहीं था। फिर हमने थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करा और जो हमने नाश्ता करा था वो सागर रत्ना दिख गया था, क्योंकि सागर रत्ना का खाना बहुत टेस्टी है, दिल्ली में भी खाया है और वहाँ पर भी दिख गया। तो फिर हमने ट्राई करा। हमें पहले तो ये लग रहा था कि वो महंगा ना हो, पर एटलीस्ट अंदर जाके देखा तो वो रेट एकदम नॉर्मल थे, ज़्यादा नहीं थे। 85 रुपीज़ का हमें डोसा मिला था। छोले भटूरे की जो प्लेट थी वो भी 85 की थी। नीचे उतरने की तैयारी हो गई थी हमारी। हमने क्योंकि हम जब यहाँ से ही दिल्ली से ही जब हम अपनी टिकट बुक कर रहे थे ऑफलाइन बैटरी कार की तो वो हो नहीं रही थी। पर फिर वहाँ जाके हमने पूछा कि उन्होंने कहीं ऑफलाइन भी मिल जाती है, आपको टाइमिंग है वहाँ 10 बजे काउंटर वो खुलेगा उस लाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए, तो आप वहाँ लाइन में जाके लग जाओ। एक बंदा 2 बंदों की टिकट ले सकता था, तो मैं ही लाइन में लग गई थी तो हमने ले ली थी, हमारा नंबर आ गया था और हमने ऑफलाइन टिकट ली थी। फिर हम बैटरी कार्ड के नंबर दिए होते हैं, उनके बैटरी कार्ड पे लिखे होते हैं नंबर 6, 7 जो भी है, आपकी स्लिप जो काट के देते हैं उस स्लिप पे नंबर लिखा रहता है कि 9 है या 8 है। हमारा 9 था तो हमने 9 नंबर की वैन ढूंढी। फिर हम उस वैन में बैठ गए। वैन में उतर के हमें उन्होंने अधकुआरी पे छोड़ दिया था। उसके बाद हमने पैदल ही करी थी नीचे उतरने की। उसके बाद की सारी सीढ़ियों से हम उतरे थे और जो सीढ़ियों से उतरने का अनुभव सबसे बढ़िया ये था कि हम बहुत जल्दी उतर गए थे सीढ़ियों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए। आइए आपको नेक्स्ट वीडियो में शिव खोड़ी और पटनी टॉप के आगे ट्रिप दिखाते हैं कि हमारी जर्नी कैसी रही। आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ आप वो भी हमें बताइए।